तो आपके आसपास किसी ना किसी ने ऐसा कहा ही होगा कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करना चाहिए, तो उसका रीजन आपको क्या जानने को मिला? क्या रीजन हो, क्योंकि वो है कि लोग मानते नहीं है इसमें, कोई बताएगा? सर नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्ते। शुक्रिया। उसका रीजन ज्यादातर ये रहा है कि बहुत सारे लोगों ने उनके लिए जो भी प्रेडिक्ट किया होगा वो गलत होता है, या फिर सेकेंडली लोग उसका मिसयूज करते हैं, वो हुआ है। और काफी टाइम ये भी देखा गया है कि सामने वाला ये इंटेंशन से उसको देता है कि भाई मैं इसमें से कैसे पैसा बना लूं। और फोर्थ है कि कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी हो। एग्जाम्पल कोरोना ही, अभी एग्जाम्पल हम अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी जनों ने, अभी भी मैंने कितने जनों से सुना है कि इतना ही था तो कोरोना क्यों प्रेडिक्ट नहीं हुआ है। जस्ट खाली बता रहा हूँ जो लोगों से सुना है। हाँ हाँ। ओके। एस्ट्रोलॉजी में ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो लोग बैठे हैं पंडित, वो आजकल वो पुराने वाले ज्ञानी लोग तो बहुत कम मिलते हैं। देखिए, जो आवाज से ही बता देते थे, आवाज सुन के ही बता देते थे। अब आजकल क्या है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्ञान भी आधा अधूरा है, तो वो अपने मिथ के आधार पे भी कुछ प्रिडिक्शन कर देते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत अनुभव के आधार पे, और कुछ क्या है, सामने वाले का स्टेटस और उसका लेवल देख के भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि भाई उसको देख लेते हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके आधार पे भी जज कर लेते हैं भाई इसकी क्वेरीज क्या होंगी, क्या पैसे से रिलेटेड होंगी या हेल्थ से रिलेटेड होंगी। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अपनी मतलब ओवर थिंकिंग जो उनकी रहती है उसका भी इस्तेमाल करके ना फिर वो गलत प्रिडिक्शन करते हैं। और नेक्स्ट फिर क्या होता है, फिर वो बार बार बंदा उनके पास जाता है, वो उनको बार बार पेमेंट करता रहता है, रिजल्ट्स आते नहीं है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ जाता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इन चीजों की वजह से थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को लेके बिलीव कम हो जाता है लोगों का। ओके। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया, ओके थैंक यू, आंसर दिया उसके लिए और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं यहाँ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो अ, मतलब कभी किसी को बताया ही नहीं, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और प्रेडिक्शन गलत हुई। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कभी मतलब एस्ट्रोलॉजी में कभी बिलीव ही नहीं किया, मतलब बात फिर वो दिखाएंगे तो दिखाने वाले ही भी नहीं है। ओके। एस्ट्रोलॉजर को दिखाने वाले भी नहीं, तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि उसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि फर्स्ट रीजन तो यही है कि उसमें भी ये एक रीजन तो कॉमन आएगा ही उसमें भी कि सर तो वो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि कोई क्या बताएगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने आप में इतना खुद को परिपूर्ण समझते हैं कि मुझे कोई संत क्या बता देगा, कोई पंडित कोई ज्ञानी क्या बता देगा, मैं खुद ही सब कुछ कर लेता हूँ। वो कर्म में विश्वास करते हैं, वो नहीं समझते कि भाग्य क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, ये चीजें क्या होती है। वो कहते हैं कि जैसा कर रहे हैं वैसा ही भर रहे हैं। तो वो उस थ्योरी पे चलने वाले लोग प्रैक्टिकली होते हैं, तो वो नहीं बिलीव करते फिर एस्ट्रोलॉजी में। ओके। हाँ, तो एक रीजन तो ये होता है कि प्रेडिक्शन सही नहीं होती है इसलिए लोग बिलीव नहीं करते। ओके। दूसरा रीजन ये है कि वो ऐसा मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है ना वो गलत चीज है। ओके। कि कैसे ना हम अंधश्रद्धा कहते हैं। ओके। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं, फॉल्स बिलीफ। वो ऐसा मानते हैं कि ये तो फॉल्स बिलीफ है, ये कोई सही बात नहीं, मतलब सही नहीं है। ओके। तो ये मेन दो रीजन है वो ऐसा हुआ। पर हम यहाँ अब ये डिस्कस करेंगे कि रियली में तो मतलब कि हम आज का जो सेशन है वो स्पेशली उस लिए बनाया गया है कि ऐसे लोगों को हम आंसर दे पाए। अगर ऐसा दुनिया में कोई भी अगर हम ऐसा मिलता है आपको कि जो ऐसा कहता है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, ये तो फॉल्स बिलीफ है, तब आपको ये वीडियो उनको दिखा देना है। ओके। मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ओके। तो ये वीडियो आपको उनको दिखाना है कि ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ मैं आंसर इस तरह से दूंगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, वो भी मानने लगेंगे। ओके। और जो कर्मा में नहीं बिलीव करते हैं वो फिर नहीं मान पाएंगे। ओके। एस्ट्रोलॉजी में जो प्योरली नहीं मानते हैं, मतलब कि उनके पास कोई आधार, उनके पास स्ट्रांग आधार है एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ना करने का, तो एक स्ट्रांग बेस क्या हो सकता है कि वो अगर नास्तिक हो। ओके। नास्तिक हो, और दूसरा ये कि वो पुनर्जन्म में ना मानता हो। ओके। अगर पुनर्जन्म में नहीं मानता है कोई भी पर्सन, तो वो एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं बिलीव करेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो क्या है, पुनर्जन्म है। ओके। कि आपने अगले जन्म में जो भी किया है उसको अभी भुगतना है। अब हमारी कुंडली क्या बताती है, कुंडली यही बताती है कि हमने अगले लाइफ टाइम में जो भी सारे कर्मा किए हैं उसको हमें भुगतना है ये लाइफ में। ओके। तो जो लोग पुनर्जन्म में मानते ही नहीं है, तो वो तो फिर एस्ट्रोलॉजी में मानेंगे ही नहीं। आई बात समझ में?
समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। जी जी जी। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, ओके, जनरली बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग जो होते हैं, ओके, जिनको हर चीज में लॉजिक लॉजिक चाहिए, वो लोग भी इसमें बिलीव नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो ऐसा कहेंगे कि क्योंकि मान लो कि एज पर कुंडली ऐसा है कि जब उनका जुपिटर है वो बहुत अच्छा है, ओके, मतलब कि जुपिटर की कैटेगरी में जो भी सारे कर्म आते हैं, वो पर्सन ने अपनी अगली लाइफ में जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर के अंदर में जो भी सारे कर्म आते थे वो उसने अच्छे किए थे, तो उसकी जुपिटर की दशा है वो अच्छी जाने वाली थी। और मान लो कि उसकी जुपिटर की दशा है वो 28वें साल में शुरू होने वाली थी, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसकी कुंडली देखकर ऐसा बोला कि आपके 28वें साल से आपका समय है वो अच्छा जाएगा। ओके, तो ये लॉजिकल पर्सन क्या करेगा? हंसेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पागल है। ओके, मैं मेहनत ही नहीं करूंगा 28वें साल से तो मेरा टाइम कैसे अच्छा जाएगा? आई बात समझ में? लेकिन वो पर्सन को मालूम नहीं है कि ये कर्मा है, ये जो रिजल्ट है वो यही कहेगा कि मैंने तो कोई अच्छा कर्मा किया ही नहीं है, तो क्यों अच्छा जाएगा मेरा टाइम? ओके, तो आपने जो चाहे आपने ये जन्म में अच्छे कर्मा किए हो या ना किए हो, लेकिन आपके पुराने कर्मों, पुराने जो आपने जन्म लिए थे उसमें आपके कर्मा थे वो अच्छे थे, उसकी वजह से आपका ये गुरु की दशा है, वो पीरियड है वो अच्छा जाने वाली है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजी में ना बिलीव करे, कि पंडित जी को अच्छी तरह से देखना ही नहीं आया कि वो कुंडली में जुपिटर अच्छा रिजल्ट देने वाला था या बुरा रिजल्ट देने वाला था। ओके, तो पंडित जी ने बोला कि अच्छा जाएगा पीरियड, पर जाएगा बुरा, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करेगा। ओके, तो अल्टीमेटली जो भी रीजन है वो यही है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो, सारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन की वजह से एस्ट्रोलॉजी का नाम गलत हुआ है। ओके, करेक्ट। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी तो सही ही है। ओके, वो इस तरह से है कि वो ये बात उस तरह से हो गई कि इंजीनियरिंग बुरी नहीं है। ओके, अगर कुछ इंजीनियर बुरे बन गए, मतलब कुछ इंजीनियर जिन्हें जिसने अच्छी स्टडी की ही नहीं है और वो इंजीनियर बन गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंजीनियरिंग है वो अच्छी चीज नहीं है। ओके, कुछ इंजीनियर है वो अच्छे नहीं है। आई बात समझ में? ओके। तो यहाँ भी यही बात है कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, पर कुछ एस्ट्रोलॉजर है वो गलत है। ओके, तो इसका रास्ता क्या है कि हम क्या करें? ओके, अगर हम अकल की लाइन में है तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहला है ना, कुंडली देखकर उनके नेचर के बारे में बताना चाहिए हमें, प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। ओके, उनके नेचर के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में भी होता है ना कि अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके नेचर के बारे में हम बताते हैं। ओके, तो वहाँ मोस्टली वो है ना, वो 100% फिट आएगा, और वो अ, उसके बाद वो बिलीव करेगा कि रियल में ये, मतलब कि मेरे बारे में जो भी कहा वो सब सही है। ओके, लेकिन प्रेडिक्शन करने जाओगे ना, तो प्रेडिक्शन है ना वो, मतलब उसके लिए तो बहुत ही डीप नॉलेज और माता सरस्वती का आशीर्वाद होना चाहिए, तो आपकी प्रेडिक्शन है वो सही होगी। ओके, तो जो प्रॉब्लम है ना अभी प्रॉब्लम, हम सबकी प्रॉब्लम यही है कि हम प्रेडिक्शन के पीछे ना भागे, लेकिन ये विद्या से हम हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके पीछे हमें भागना चाहिए, न कि सिर्फ प्रेडिक्शन के पीछे। ओके, आई बात समझ में? तो हम यस सर। सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इससे हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो हमें देखना है, ना कि प्रेडिक्शन करना। कोई भी पर्सन आए आपके पास आए तो उसको बोल दो कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। ओके, आप बोलो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ कैसे बेहतर बन सकती है। ओके, आप देखो कि उसका, आप वहां देखो। ओके, उसकी कुंडली या उसकी न्यूमरोलॉजी देखकर आप देखो कि अगर उसका मूलांक 1 है तो उसको बताओ कि आप 1 नंबर की तरह लाइफ जियो। ओके, सूर्य की तरह लाइफ जियो। आई बात समझ में? करेक्ट करेक्ट। ओके, तो इसमें कुछ, तो इस तरह से अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी है वो गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है वो गलत है, और उसकी वजह से सबके दुनिया में मतलब लोगों के अंदर ऐसी बिलीफ हो गई है कि एस्ट्रोलॉजी है वो गलत है, या एस्ट्रोलॉजी है वो एक अंधश्रद्धा है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो इस बात को समझने के लिए ये कर्मा वाली जो थियरी है उसको समझते हैं। ओके, कर्मा है वो 2 तरह के कर्मा है, एक है न्यू कर्मा और एक है पास्ट कर्मा। ओके, न्यू कर्मा में क्या होता है कि आप, न्यू कर्मा के भी 2 टाइप्स है और पास्ट कर्मा के भी 2 टाइप्स है। न्यू कर्मा में एक प्रेजेंट में हमें जो कर्मा कर रहे हैं वो, और दूसरा फॉर्थ कमिंग कर्मा, मतलब कि आप फ्यूचर में जो कर्मा करने वाले हैं वो। पास्ट कर्मा में है स्टोर्ड कर्मा, मतलब कि आज तक हमने जितनी भी लाइफ जी, ओके, जितने भी जन्म लिए वो सारे जन्म के जो कर्मा है वो जो स्टोर हुए हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोर्ड कर्मा।
और दूसरा है पास्ट कर्मा, ओके, मैच्योर्ड कर्मा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो ये स्टोर्ड कर्मा है उसमें से कुछ कर्मा ऐसे है कि जो अब मैच्योर हो गए हैं, ओके। तो इसका हमें अभी ये कर्मा का फल भुगतने का टाइम आ गया है, ओके। आई बात समझ में? यस सर। तो मतलब कि ये और ये अलग चीज नहीं है, 100% अलग नहीं है। ये मैच्योर कर्मा है ना, वो इसका थोड़ा पार्ट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि स्टोर कर्मा है, कोई भी चीज है वो उसको कंप्लीट अगर माने तो वो 100% होती है। लेकिन इसमें से 10% कर्मा है वो आपके मैच्योर हो गए हैं, मतलब कि उसके आपको रिजल्ट अभी भुगतने हैं, उसका टाइम हो गया है रिजल्ट भुगतने का। आई बात समझ में? ओके। ओके, तो हमारी जो कुंडली है ना, वो कुंडली क्या दिखाती है? ये मैच्योर्ड कर्मा दिखाती है हमारी, आपके, ओके। मैच्योर्ड कर्मा को क्या कहते हैं? डेस्टिनी। क्या कहते हैं? डेस्टिनी कहते हैं। आई बात समझ में? ओके। ओके? इसका मतलब यही है, डेस्टिनी का मतलब ही यही है कि आपके ऐसा कर्मा जिसको भुगतने का टाइम आ गया है, उसको ही डेस्टिनी कहते हैं, उसको ही भाग्य कहते हैं, ओके। तो आपके जो कर्मा है, मैच्योर हो गए जो कर्मा है, वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे ही होंगे या बुरे ही होंगे, ओके। वो अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डेस्टिनी है, सॉरी, ये मैच्योर कर्मा में जितने भी कर्मा है उसमें सब आपके कर्मा है वो अच्छे नहीं होंगे और सब बुरे भी नहीं होंगे, कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे होंगे। इसीलिए हमारी जो डेस्टिनी होती है वो कुछ कुछ टाइम हमें ऐसा लगता है कि मेरा पीरियड अच्छा चल रहा है, ओके। तो वहाँ आपके मैच्योर कर्मा ऐसे हैं कि जो अच्छे थे, तो वहाँ आप ऐसे कर्मा, मैच्योर कर्मा को भुगत रहे हो जो अच्छे है। और जब अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो वहाँ उसका मतलब ये है कि आप ऐसे कर्मा को भुगत रहे हैं जो बुरे थे। आई बात समझ में? अभी मुझे यहाँ कोई ये बता पाएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम मतलब जो काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या हमारे साथ जो हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है? मतलब कि हमारे जो मैच्योर्ड कर्मा है वो हम उसे हमें भुगतने का टाइम आ गया है उसकी वजह से हो रहा है, कैसे पता चलेगा? किसी के दिमाग में आता है कि कैसे पता चलेगा? नहीं सर, नो आइडिया। ओके, सिंपल है, देखो। तो क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा और गोइंग थ्रू द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मा? मतलब कि आप न्यू कर्मा कर रहे हो या पास्ट कर्मा की वजह से आप, उसकी वजह से आपके साथ जो भी हो रहा है वो। तो उसका रीजन ये, उसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप कोई भी चीज आपके साथ जो हो रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कर्मा का फल है वो आप भुगत रहे हो, ओके। और जो भी आपके कंट्रोल कंट्रोल के अंदर हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। आई बात समझ में? है ना सिंपल आंसर? समझ में आया? सर रिपीट एक मिनट। हाँ। आंसर इज सिंपल, व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा, एंड व्हेन यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग यू आर सिंपली रीपेइंग योर कार्मिक डेब्ट। मतलब कि अगर आप अपने आपके कंट्रोल के, आप अपने मर्जी से कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप नए कर्मा कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर आपको कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही होगा, ओके। कभी कभी आपको खुशी भी मिलती है ना आपके कंट्रोल के बाहर, ओके। मतलब कि आपने कुछ किया नहीं है तो भी आपको खुशी मिलती है। तो उसका मतलब क्या है कि आप अपना कार्मिक डेब्ट है वो पूरा कर रहे हो। आई बात समझ में? तो कार्मिक डेब्ट ऐसा नहीं है कि कार्मिक डेब्ट है वो बुरा ही होता है, अच्छा भी होता है। आई बात समझ में? सर 90% ऑफ द वर्क जो हम करते हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल ही होता है, सिचुएशनल होता है कि ऐसी सिचुएशन है इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ मतलब, पर तो भी हमारे साथ जो भी बुरा होता है ना, पर वो हमारे साथ जो बुरा होता है उस केस में हमें रिएक्ट कैसे करना है वो तो हम ऑलवेज वो हमारे कंट्रोल में होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई आपके डेस्टिनी में वो लिखा था, तो मान लो कि ऐसा लिखा था कि आपको कोई आपको कोई गाली बोलेगा, ओके। मान लो कि ऐसा आपके लिखा था, आपके वो डेस्टिनी में लिखा था। लेकिन उसका उस केस में आप उसको क्या, वहां क्या रिएक्ट करेंगे वो तो आपके ही कंट्रोल में है, ओके। तो मतलब यस सर। आप उस गाली को फिर सह लोगे, उसको माफ कर दोगे, ओके। या फिर उसका मुकाबला करोगे, उसको बोलोगे कि मुझे गाली कैसे दी, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ओके। तो वो सब आपके कंट्रोल में होता है। आई बात समझ रहे हो? जो भगवान आपको दुख दे रहा है लेकिन वो दुख में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, okay? वो आपके कंट्रोल में ही होता है। फिर भगवान दुख दे तो आप फिर मन से गाली दो, यार भगवान तो अच्छे नहीं है, यस भगवान सर। तो पागल है, ओके, मुझे ही दर्द देते, दुख देते, ओके। तो हमें ऐसा लगता है कि 90% हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है वो हमारे कंट्रोल में है कि हम, क्योंकि हम जो रिएक्शन देते हैं ना वो तो हम भूल ही जाते हैं, ओके। पर हम क्या, सिर्फ हम क्या नोट करते हैं,
हमारे साथ जो हुआ वही नोट करते हैं। ओके, सही बात समझ। तो आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप मतलब मान लो कि किसी ने आपको बिना बात का आपको कुछ बुरा कह दिया, तो आप वहां उसको दो मतलब उसने एक बार बोला है तो आप 2 बार बोलोगे, फिर भी आप मतलब मैं आपकी बात आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर जनरली ऐसा होता है। फिर लोग है ना वो कंप्लेन करते हैं भगवान से कि मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। ओके, लेकिन आप देखो तो सही, उसने तो एक ही बार आपको बुरा बोला था, लेकिन आपने 2-3 बार बुरा बोल दिया। ओके, तो आपके ईगो की वजह से आपने। ओके, तो मुझे कैसे बोल सकता है कोई, कैसे हिम्मत कैसे हुई उसकी। ओके, या उसने कुछ बुरा किया तो आपने उसका डबल बुरा किया, तो ऑब्वियसली आपने तो अपना कर्मा बुरा, आपने अपने कर्मा बिगाड़े आपने। ओके, तो ये ऐसा है। ओके चलो। ओके, तो मतलब कि जो वेबिनार का जो मतलब जो भी वेबिनार में मुझे आपको देना था वो मैंने दे दिया है। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है, क्या डिस्कस करना है तो कर सकते हो। ओके, सर कभी कभी हमने मतलब अपने ध्यान में ऐसा है कोई रिलेटिव है जिसके साथ हमेशा अच्छा किया है या उसके गलत टाइम पे हमने हमेशा साथ दिया है, और फिर वो हमारे साथ अगर कुछ बुरा करता है तो वो भी हमारा ही कर्मा हुआ। हाँ मतलब कि ऐसा हो सकता है कि हाँ वो आपका कार्मिक वो उस तरह से डेप्थ हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, लेकिन आपने पिछले जन्म में मतलब आपके कंट्रोल बाहर वो आपके मतलब आपके कंट्रोल के बाहर वो हो रहा है अगर, तो ऑब्वियसली वो है, वो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी का बुरा किया लेकिन उसने आपके साथ अच्छा किया, तो यहाँ सिचुएशन रिवर्स है, हाँ लेकिन मतलब मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ सही हाँ मैं वो बोलने जा ही रहा था कि कलयुग है तो ऐसा तो बहुत कम बार होगा। ओके, क्योंकि कलयुग है ना, तो मोस्टली हम हमारे सबके कर्मा है वो बहुत बुरे ही होंगे कि मतलब ये कलयुग में हम अभी जी रहे हैं, तो तो ऑब्वियसली हम हमारे कार्मिक डेप्थ बहुत ज्यादा होंगे। इस सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करना चाहिए? फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट भी कर दिया, तो आगे और क्या बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बस फॉरगिव कर दिया, उसके बाद तो क्या है फिर। ओके, तो मतलब ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं किया बट स्टिल वी आर एट लॉस, तो इस सिचुएशन को मूव ऑन कैसे किया जाए? क्योंकि हम उसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोज रिलेटिव है, तो हम उससे कट नहीं कर सकते। हम्म, आपको पहले तो वो माफ कर सकते हो, बस फॉरगिव करना है, अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हो, या फिर अ, आप है एक्सप्रेस करो अपने आप को कि ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। ओके, 2 चीज है कि या तो उसे एक्सेप्ट करो या फिर आप एक्सप्रेस करो। being a healer I have forgiven them, but I want to know what is the reason, why did they do this? उसको कर्मा ही मान सकते हैं, बिकॉज मेरे मीन्स ध्यान में मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनके हिसाब से कुछ होगा जो नहीं उनको सूट किया। देखो, इस केस में ऐसा है कि बहुत सहना भी एक तरह का पाप है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कहते हैं ना कि आपका नेचर बहुत ही उस तरह से हो, बहुत सॉफ्ट हो। ओके, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि अगर आप कुछ कोई गलत कर रहा है तो वो तो पाप कर रहा है, लेकिन वो गलत को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, उसको आप अपोज नहीं कर रहे हो, तो आप भी एक पाप कर रहे हो। ओके, यस, तो यहाँ यही है कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर वहां आपको नहीं ये नहीं सोचना है कि मेरा हस्बैंड मुझे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके केस में आपको हस्बैंड का ही स्टैंड लेना है या किसी का या मतलब उस तरह से नहीं सोचना है कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करेगा या मेरे फादर मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, हमें स्ट्रांग बनना है, अगर हमें कुछ गलत लगता है तो उसका हमें अपोज करना है, चाहे हमें कोई सपोर्ट करे या ना करे। ओके, लेडीज फीमेल के केस में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज इस तरह से हर चीज को सहती रहती है, उस डर से कि अगर मैं यहाँ अपोज करने जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करेगा या मेरे फादर सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, हम्म, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। शायद आज की क्लास मेरे को कुछ रास्ता दिखाने के लिए थी। हम्म, ओके। थैंक यू सो सर मच। इसमें अगर थोड़ा ऐड करूं तो मेरे हिसाब से कोई कुछ चीजें तो वक्त पे और भगवान पे छोड़ देनी चाहिए सर, जिसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, पर कुछ नहीं कर सकते तो की बात है ना। जी जी जी, क्योंकि उन्होंने उनकी डीड की, अपन ने अपनी डीड की, तो
अपन है ना अगर वक्त पे और भगवान पे छोड़ देंगे ना तो सब हो जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ तो हम कुछ नहीं, अब जनरली हमारे साथ कुछ गलत होता है ना तो हम इस केस में तो हो सकता है, ओके। पर जी कब हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। किसी के साथ गलत हो सकता है, मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ओके। जी फॉर जी एग्जाम्पल मान लो कि किसी को कोई ऐसा डिसीज हो गया, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ओके। उसका डिसीज का पेन है, उसको ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल तो मतलब कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी कि किसी के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हमारे लिए हमारे साथ वो कुछ भी हो रहा है तो उस केस में तो 100 मोस्टली हम कर ही पाएंगे, okay? उसी तरह जी सर। अगर किसी के साथ इस तरह से कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ हम ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ना कर पाए। तो वही अगर अपन जैसे अपन सहन कर लेंगे ना तो उसका भी बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप रिएक्ट भी करेंगे तो और कार्मिक आपका आपका ऐड हो जाएगा, फिर और नया कर्म ऐड हो जाएगा कई चीजों में। ओके जी ओके। और किसी को कुछ पूछना है?